टोपोलॉजी हिंदी में चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने टोपोलॉजी की परिभाषा और कुछ उदाहरण देखे थे और कुछ और परिभाषाएं भी हमने डिस्कस की थी। आज भी हम कुछ परिभाषाएं और उन पे बेस्ड प्रॉपर्टीज़ जो थ्योरम के रूप में होंगी उनका डिस्कस करेंगे उनको। पहले डेफिनेशन है प्रतिवेश या सामीप्य भी बोलते हैं उसे हिंदी में, या नेबरहुड अंग्रेज़ी में। नेबर मतलब होता है पड़ोसी, नेबरहुड मतलब आसपास, आस पड़ोस। तो यहाँ नेबरहुड किसी बिंदु का देखना है हमें। कोई एक एलिमेंट है किसी सेट का, उसका नेबरहुड क्या हो सकता है। तो ये शाब्दिक अर्थ से क्लियर होता है कि किसी भी बिंदु का नेबरहुड मतलब उसके आसपास का क्षेत्र होगा। गणितीय रूप से उसे कैसे परिभाषित किया गया है देखिए। मान लीजिए xt एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और स्मॉल x उसका एक एलिमेंट है। तो हमें उस एलिमेंट x स्मॉल x का नेबरहुड क्या है ये देखना है। अब x के कुछ सबसेट्स हो सकते हैं, उनमें से एक सबसेट है a। ये सबसेट A x का नेबरहुड कहलाता है यदि स्मॉल x एक ओपन सेट G में हो और G A का सबसेट हो। ठीक है, ओपन सेट G, ये ओपन सेट G कहाँ से आएगा? T में से आएगा, क्योंकि T में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब T ओपन होते हैं। तो T में कोई ऐसा सेट हो जिसका एलिमेंट x है, स्मॉल x, और वो x के किसी दूसरे सबसेट a का सबसेट हो। ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू G और G सबसेट है a का, तब ये सेट a उस बिंदु x का नेबरहुड कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु का नेबरहुड उस बिंदु को अंतर्विष्ट करने वाले किसी विवृत्त समुच्चय का सुपरसेट होता है। G सबसेट ऑफ A, इसका मतलब A G का सुपरसेट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए X एक समुच्चय है, सेट है, ABCD इसके एलिमेंट्स हैं, और उस पर एक टोपोलॉजी हमने T डिफाइन की है जिसके एलिमेंट्स हैं फाई X, सिंगलटन सेट B, सेट AB, सेट ABD। अब हमें किसी एलिमेंट A के नेबरहुड निकालना है। नेचुरली टोपोलॉजी T है तो T नेबरहुड। अब A के नेबरहुड निकालने के लिए हम पहले T में जो सेट्स हैं उनमें से वो वाले सेट्स चूज़ करेंगे जिनका एलिमेंट A है। राइट, तो T के सेट्स जिनमें A है कौन कौन से होंगे? वो X है, AB और सेट ABD। अब इन तीनों समुच्चयों के सुपरसेट्स, कौन से सुपरसेट्स? जो X के सबसेट्स आप बनाएंगे उनमें से कौन से सबसेट इन सेट्स के सुपरसेट्स हैं। X के सुपरसेट क्या होगा? केवल X। AB का सुपरसेट क्या होगा? AB, ABC, ABD और X। ABD के सुपरसेट क्या होंगे? ABD और X। अतः A के T नेबरहुड या T प्रतिवेश क्या हुए? ये सारे सुपरसेट्स जो हैं। तो अब इनमें कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। तो T नेबरहुड A के होंगे सेट AB, सेट ABC, सेट ABD और X। तो इस तरह हम किसी भी बिंदु के नेबरहुड या प्रतिवेश ज्ञात कर सकते हैं। अब एक टर्म है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड मतलब X का जो नेबरहुड आए हैं उनमें से X को हटा दिया जाए तो जो बाकी बचेगा वो उसका डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा।
एक फैक्ट ये है कि किसी भी एलिमेंट का कम से कम एक प्रतिवेश या नेबरहुड होता है, कम से कम। यदि x का एक नेबरहुड n है और n m का सबसेट हो तो m भी x का नेबरहुड होगा। यदि किसी बिंदु x के दो नेबरहुड से n1 और n2 तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी x का नेबरहुड होता है। अब आते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे जो कि प्रमेय या थ्योरम्स के रूप में है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट्स का आर्बिटरी यूनियन यानी विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संघ भी विवृत होता है और ओपन सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन मतलब परिमित सर्वनिष्ठ भी विवृत होता है। ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और जी आई बिलोंग्स टू टी, जहाँ आई नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, मतलब G1, G2, G3, G4 एंड सो ऑन, ये सब टी के एलिमेंट्स हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि आर्बिटरी यूनियन मतलब यूनियन ऑफ जी आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी भी एक ओपन सेट होगा, ये हमें सिद्ध करना है। और फाइनाइट इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन ऑफ जी आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n फाइनाइट है, भी ओपन सेट होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहला पार्ट देखें। मान लीजिए जो यूनियन आर्बिटरी यूनियन है, यूनियन ऑफ जी आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो समुच्चयों का यूनियन लेंगे तो एक समुच्चय ही मिलेगा। मान लीजिए वो यूनियन जी के बराबर है, तो हमें ये दिखाना है कि ये जी भी विवृत है। अब टोपोलॉजी की परिभाषा पे आते हैं हम। टोपोलॉजी की परिभाषा में क्या था? पहली प्रॉपर्टी थी कि x और फाई टी में होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि यदि दो एलिमेंट्स आप टी के ले रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी टी में होना चाहिए, मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन। और यूनियन के लिए क्या प्रॉपर्टी थी? आर्बिटरी यूनियन यदि आप लेते थे तो वो यूनियन भी टी में होता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए टोपोलॉजी की परिभाषा ही पर्याप्त है कि यदि यूनियन ऑफ जी आई आप लेते हैं, आर्बिटरी यूनियन ले रहे हैं, आई 1 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, तो नेचुरली वो यूनियन जो आएगा वो भी टी में होगा टोपोलॉजी की परिभाषा से। मतलब जिसे हमने कैपिटल जी के बराबर माना है वो भी टी में है, और टी में है मतलब वो भी ओपन है, क्योंकि टोपोलॉजी टीम के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब टी ओपन कहलाते हैं। तो पहला पार्ट हमारा सिद्ध होता है कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संघ विवृत होता है। आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। सेकंड पार्ट है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो मान लीजिए इंटरसेक्शन ऑफ जी आई फाइनाइट लेना है, इसलिए आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। मान लीजिए ये h के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि h भी विवृत होगा। फिर से हम सांस्कृतिक टोपोलॉजी की या सांस्कृतिक की परिभाषा अप्लाई करें। G1 और G2 यदि टी में है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन टी में होगा। फिर G1 इंटरसेक्शन G2 भी टी में है और G3 भी टी में है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 भी टी में होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन डैश डैश इंटरसेक्शन Gn भी टी में होगा, या सिंबलिकली हम इसे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ जी आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n भी टी में है, और इसे ही हमने h माना था, h भी टी में है और टी में है इसलिए h भी ओपन होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट है कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट्स का आर्बिटरी यूनियन भी ओपन होता है और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। यही प्रॉपर्टीज़ जब हम
क्लोज्ड या समवर्त समुच्चयों के लिए लेते हैं तो वो रिवर्स हो जाती हैं। रिवर्स इस संदर्भ में कि समवर्त समुच्चयों या क्लोज सेट का आर्बिटरी इंटरसेक्शन क्लोज्ड होता है और फाइनाइट यूनियन क्लोज्ड होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम मान लें कि एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एफ आई एक्स का सबसेट है। एफ आई लिया हमने, एफ से हम क्लोज सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ आई क्लोज्ड है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई। एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर सब क्लोज सेट्स हैं। तो हमें क्या लेना है इनका आर्बिटरी इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, उसको हमने एफ मान लिया। और फाइनाइट यूनियन, यूनियन ऑफ एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, उसको हमने एफ बार मान लिया। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ और एफ बार दोनों भी क्लोज्ड हैं। अब यहाँ हम क्लोज्ड और ओपन सेट की इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे कि कोई भी सेट यदि ओपन होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है, और सेट यदि क्लोज्ड होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें सिद्ध करना है कि एफ क्लोज्ड है, और दिया क्या है हमें कि एफ आई क्लोज्ड है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई। एफ आई क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस एफ आई कैसा होगा, विवृत होगा। अब पिछली प्रमेय में हम सिद्ध कर चुके हैं कि आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संघ भी विवृत होता है, अर्थात यूनियन ऑफ एक्स माइनस एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी भी विवृत है। अब हम इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दें, तो एक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, एफ आई विवृत है। ये यदि विवृत है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी कैसा है, क्लोज्ड है, अर्थात एफ भी क्लोज्ड है। इसी तरह सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन कैसा होगा। तो देखिए एक्स माइनस एफ आई कैसे होगा, ओपन। एक्स माइनस एफ आई ओपन है तो पिछली प्रमेय से फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन होगा, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ओपन। ये यदि ओपन है तो डिमॉर्गन्स थ्योरम से एक्स माइनस यूनियन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई ओपन है, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन ऑफ एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n क्लोज्ड है, और इसको ही हमने एफ बार माना है, तो यह क्लोज्ड है। तो इस तरह से ये प्रमेय सिद्ध होती है। अब एक उदाहरण हम लेते हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि समवर्त समुच्चयों का अपरिमित संग्रह का संघ क्लोज्ड हो या समवर्त हो आवश्यक नहीं होता। मतलब इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज़ नॉट क्लोज्ड ऑलवेज, हमेशा वो क्लोज्ड हो आवश्यक नहीं है। तो मान लीजिए आर हमने एक सेट ले लिया, सेट ऑफ रियल्स, उस पर एक टोपोलॉजी टी डिफाइन की है, और सेट जो हमने क्लोज सेट कंसिडर किया है वो है क्लोज इंटरवल 0 to n/n+1, जहाँ n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये एफ एन क्लोज्ड है, क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड होता है। अब हमें देखना है इनका इनफाइनाइट यूनियन, एफ एन यूनियन एन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से इन्फिनिटी तक। ये यूनियन किसके बराबर होगा, एन के लिए 1 पुट किया तो आया आपके पास क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1/2। व्हेन एन इज़ 2 इट इज़ 0 to 2/3। जब एन 3 है तो ये 0 to 3/4। यूनियन डैश डैश डैश, एन इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। तो जब एन इन्फिनिटी यदि देखते हैं हम तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी उसकी,
1 और वो उस समुच्चय में या उस सेट में इंक्लूड नहीं है, इसलिए वो इंटरवल कैसा हो गया? क्लोज्ड ओपन। पूरा जब आप यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to 1, विच इज़, ये इंटरवल क्योंकि क्लोज्ड नहीं है इसलिए ये समवर्त समुच्चय भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने एक उदाहरण द्वारा ये बता दिया कि समवर्त समुच्चयों का अपरिमित संग्रह का संघ हमेशा समवर्त नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।